मुझे तो सबसे बड़ा गधा लगता है ये, कोई दोस्ती यारी खत्म करके मुझे सेम चीज बोल के दिखाओ। उसमें इतना दम है बोलने का, तो वहाँ खड़े होकर क्यों नहीं बोला? फिर वहाँ जाके जो भी बोलेंगे वो सुनेगा, करेगा, फिर वो अपनी स्टोरी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्त हु आर न्यू, हाय आई एम ज्योति। तो जैसा कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब फुकरा वर्सेस एल्विश हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था 1 महीने से। लेकिन आज सच में उनके बीच में फ़ाइट हो चुकी है, और वो भी ऐसी थोड़ी बहुत फाइट नहीं हुई है, सच में फ़ाइट हुई है। और अभी थोड़े दिनों पहले तो सिर्फ बाहर चल रहा था कि यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब चल रहा था, ट्रिगर्ड इंसान और कटारिया के बीच में। लेकिन तब तो घर के अंदर उनका भाईचारा चल रहा था, लेकिन आज सच में यूट्यूब वर्सेस यूट्यूब हो गया है। तो मैं इस वीडियो में वो सारी क्लिप्स दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने सारा रिकॉर्ड किया है। तो तुम लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं सबसे पहले इस जो कॉन्वर्जेसन हुई है उन दोनों के बीच में, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पहले ही समझा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एल्विश जो है वो आलिया भट्ट बोल रही हूँ मैं, पूजा भट्ट के साथ में और बेबिका के साथ में बैठा हुआ था, और वहाँ पे अभिषेक भी बैठा हुआ था। तो वो ऐसे बोलता है एल्विश कि यहाँ पे ये गेम जो है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे ये गेम में चल क्या रहा है, किस चीज़ का गेम है, मतलब कि ओपिनियन देने का गेम है या क्या है। मतलब कि जिस जगह ओपिनियन नहीं देनी है उसमें भी ओपिनियन देनी चाहिए, तो इस चीज़ का गेम है ये। तो फिर वो इनडायरेक्टली मतलब कि ये बोलना चाह रहा था कि हम उस मुद्दे में भी हम घुस के बात करें जिसमें हमारी नीड नहीं है, और हम उनके लिए भी स्टैंड लें, ठीक है। जब तक हमारे ऊपर बात नहीं आती फिर भी हम उसमें स्टैंड लेते हैं। तो वो इनडायरेक्टली फुकरा इंसान को बोल रहा था, क्योंकि वो सबके लिए स्टैंड लेता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लेता। तो ये बात उसको लग गई अभिषेक को, और फिर उनके बीच में ऐसे ही कुछ लड़ाई होने लगी। तो पहले तो जो फुकरा है वो बाहर गया, और उसने मनीषा और जिया के सामने ऐसे खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसे तुम कैसे वो हो कि तुम सिर्फ अपने तक आने पे स्टैंड लेते हो। भाई हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो हमारे सामने कुछ बुरा हो रहा होगा तो हम उसके लिए स्टैंड लेंगे और बोलेंगे। और इसमें मतलब कि जो एल्विश है उसको ये बात बुरी लग रही है कि जो उर्फ़ी आई थी, तो उर्फ़ी ने सबके सामने ये बोला था कि इस घर में सिर्फ एक अभिषेक ही एक ऐसा बंदा है जो कि पूजा भट्ट को भी चुप करा सकता है, उसके सामने भी बोल सकता है, और कोई नहीं करा सकता। तो जो अभिषेक है वो ये सब बोलता है, और वो बहुत सारी चीज़ें उसमें बोलता है। तो मैं अभी क्लिप दिखाऊंगी आपको। फिर उसके बाद एल्विश आ जाता है, तो फिर एल्विश भी अपने आप को एक्सप्लेन करने लगा, लेकिन उन दोनों की ऐसे कॉन्वर्सेशन कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो मैं आज बहुत कम बोलूँगी, अभी तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस चीज़ पे उनकी लड़ाई हुई है। तो आप इस पूरी वीडियो में सिर्फ उनका ही देखोगे, मैं पूरी क्लिप्स उसमें डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे मैं एक्सप्लेन करने बैठी तो उन्होंने बहुत सारी बातें करी है। तो आप सीधा इस वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे सामने कोई लड़की को ये बोलेगा कि तेरा कैरेक्टर खराब है, तू लड़कों में मुंह मारती है, मेरा इंस्टिंक्ट है, मैं बोलूंगा। पूरी दुनिया ना बोले, मैं बोलूंगा। ये मैं हूँ, मैं ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन नहीं दे रहा। मुझे बुरी लगी, मैंने बोला, बुरा लगा बोलने को, मैं वही डिसरिस्पेक्ट कर सकता था, पर मेरे को ड्रामा नहीं करना था। मैंने उनको बोला वहां पर मेरे सामने। वो कह किसी दोस्त को तो नहीं लगा डिसरिस्पेक्टफुल? अबे तुम्हें नहीं लगा, मैं कह रहा हूँ तुझे भी नहीं लगा, तुझे भी नहीं लगा, मुझे लगी डिसरिस्पेक्टफुल। जब उन्होंने यहाँ खड़े होकर सबको बोला छोटे लोग, मुझे बहुत ज्यादा लगा, मुझे बहुत जब तुझे आके बोले नहीं कि आई लव यू फॉर दैट कि हम नहीं बोल पा, तो बोल हर चीज में बैंक बैलेंस है वो। अबे तुम सोच से भी किसी को छोटा कैसे बोल सकते हो? मेरे को तो नहीं बोल सकते भाई, मेरी तो बहुत, मैं तो बहुत बड़े लेवल पे सोचता हूँ, मेरे को तो बोल ही नहीं सकते तुम। और ना यहाँ छोटे सोच का ही हम लोग भी सोचे थे, हम लोग उस पर नहीं सोचे थे। जो बात है, अगर सोच में ही बोले बड़प्पन में, तो हम लोग तब भी है अच्छे, पैसा में तो छोड़ ही दो। और ये क्या है कि तुम वर्ड पकड़ रहे हो? व्हाट इज वर्ड पकड़ना? अगर आज मैं सारी चीजें अच्छी बोल दूं और बीच में तो मैं नहीं बोलूं कि वही तो पकड़ा जाता है आपका। अगर मैं इतनी पूरी लड़ाई अच्छी कर रहा हूँ, बीच में मैंने उसको बोल दिया, तुमने वो पकड़ लिया। भाई मैंने उसको एक ही चीज बोली, भाई देख मैं जहाँ से आता हूँ ना, सीधे से मैंने उसको बोला था, उसने मेरे को बोला शाना कौआ, मैंने उसको बोला कि भाई तू, अब उन्होंने किया, मैंने कोई नहीं, मैंने देख मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ ना, मेरे को नहीं बुरा लगता हूँ, क्या दिक्कत है भाई? अगर मैं
तो पूजा जी बोलेंगे, वो सुनेगा, करेगा, फिर वो अपनी स्टोरी सुनाएगा, फिर पूजा जी ज्ञान देंगी। अभी बीच ज्ञान में वो ये भूली फिर अच्छा ये बात, इस टॉपिक का रेफरेंस क्या है? सोच, एक बंदा टॉपिक क्या था वही बोली। अरे उनका दूसरा, हम तुझे कितने बार बोले वो तू तो बिलीव करेगा तो बीच कॉन्वर्सेशन में कोई समझाने के चक्कर में ये भूल गया कि ये चीज ले समझा रही थी। तो बिलीव करेगा। जब हम अंदर देखते हैं ना तो पूजा जाए और ये सब बात चलता है, हम बोलेंगे जी अच्छा, क्योंकि मेरे को एकदम जिसका पैर हाथ नहीं लगता कि बात हो रहा है, मेरे को लगा कि क्या बात हो रहा है। हाँ। 2 बंदे थे ना, 3 बंदे, तीनों के सीने में आग लग रही थी कि इतनी बात बोल क्या सही है। अब तीनों के सीने में आग लग रही थी, मैं गारंटी एल्विश का मैं नहीं कह सकता, पर उन 2 के सीनों में ऐसे तड़प दिख रही थी। और ऊपर से बेबीका का हाँ में हाँ, फिर हम बोले यहाँ से निकल जाओ झूठ का, क्योंकि एक जोन में अभी नहीं है कि हम, बट आई नो जो कॉन्वर्सेशन और बोलेगा मुंह पे तो बोल देंगे कि हाँ कौन सही है कौन ये। अगर आज तक इस घर में बोला है तो हमेशा सही चीज के लिए बोला, और वो ओपिनियन देना नहीं होता, ये एक्चुअल में ऐसा है इसीलिए बोला है। अगर इंसान गलत देख रहा है और उसके साथ खड़ा हो रहा है तो वो है तो है, ये तो है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारी चीजें आती है बट वो नहीं बोलते, और ये अकेला होता है जो बोल देता है। हम और ये जैसे इतना बात नहीं करते थे, कितना बार एल्विश आता बोलते तुम लोग इतना बात कैसे कर रहे हो, हम उसको उस चीज समझाएं कि देखिए हम लोग रियल में ऐसे हैं कि हम लोग बहुत बोलते हैं, तो घर में भी कोई टॉपिक होता है तो हम और अभिषेक भी उस चीज पे बात करते हैं, इसलिए नहीं कि हमको फुटेज चाहिए या ये कुछ हुआ है और कुछ गलत हुआ है तो हम लोग बात करते हैं कैसे राशन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। अब दिस इज नॉट फॉर द फुटेज ओपिनियन, ऐसा हम लोग को फील हो रहा है। हमारे को बुरा लगा राशन का, हमने उसी वक्त बोला, अगले दिन उठे माइंड फ्रेश, ठीक है। अब आपने उस बात की लड़ाई रात को करी, उसी रात को, क्योंकि आपको ओपिनियन देना था वहां पर, हमारे को ओपिनियंस नहीं देने, हमारे को अपनी बात रखनी थी कि ये बात गलत है, आप रियलाइज करो, अगर आप करते हो ठीक, नहीं करते तो हम जबरदस्ती रियलाइज करें। और उस दिन अगर अभिषेक भी बोला है, हम भी बोले तो हम लोग इंस्टेंट बोले, तुरंत जैसे ही आया हम उसको बोले यार राशन नहीं था, ये उसी टाइम हम लोग शुरू हो गए। अब ऐसा था ना कि प्लानिंग के साथ देख लिए, फिर दूसरा दिन बोले, हम लोग उस टाइम फील हुआ कि यार गलत हुआ। हम जाके अविनाश को भी पूछे, अविनाश आपको पता था कि राशन नहीं, बोला हमने, फिर तब तो बहुत महान है। अगर हम लोग 1-2 घंटा उस टाइम बक रहे तो वो अंदर आग लगा हुआ है कि गलत हुआ है तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ा कि दिखाने के लिए कि अच्छा। हम तो वहाँ पे सबके सामने भी बोले कि अगर घर का कोई आदमी नहीं बोला है तो वो गलत है, अपने राशन के लिए नहीं बोला। कोई बात हो रही थी बार बार मेरे बारे में टक्कर देना, मैंने कहा ये तो बहुत बेवकूफी बात है, और वाली की तुम अगर उनसे बोलने से डरते हैं तो मेरे से बोलने से डरेंगे तो वो टक्कर हो गई। मैं ऐसी टक्कर नहीं देता, मैं ऐसी टक्कर देता हूँ सामने वाला गलत है। हम नहीं समझ पा रहे कि उसने बोला, एल्विश का कहना है कि जैसे कल की स्टेटमेंट आई कि अभिषेक एक लौता लड़का है जिसने पूजा जी को टक्कर दी इस घर में, तो वो कह रहा है मैं नहीं समझता कि टक्कर देना ये होता है कि जवाब दे। हाँ, ये आदमी जवाब तो कोई भी दे सकता है। कह रहा है टक्कर देना वो होता है कि अगर पूजा जी का एक ऑरा है जिसमें लोग बात करने से डरते हैं, तो अभिषेक का भी एक ऑरा होना चाहिए जिसमें से लोग बात करने से डरे। मैंने कहा ये टक्कर देना हुआ, अबे ये हुई गधैयापना दिमाग से। ये हुआ कि एक इंसान, एक सामने वाला गधा है, तुम भी गधे हो गए, ये वो वाली बात हुई। फालतू बात। मैंने उसको यही बोला कि भाई मैं I'll say it again, मैं लोगों को वो कंफर्ट देता हूँ कि वो मेरे साथ अपनापन फील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। ऐसा हो गया कि यहाँ पर अगर एक गुंडा है तो यहाँ पर भी एक गुंडा होना चाहिए। हाँ, 2 गुंडे हो गए घर में, तो गुंडों को बात छेड़ने से लोग डरे। बात यह है कि हीरो में गुंडा का भी गुण होता है, पर उसको सही समय में पता है कि उसको कहाँ बोलना है। एग्जैक्टली, वो चीज ये होता है एक गुंडा और एक हीरो का फर्क, कि हीरो को पता होता है कि मुझे गुंडा कब बनना है, और उसमें वो गुण रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर जो गुंडा माथे पे चढ़ के नाचने लगेगा। तो अगर हम अपने लोगों को अपना बनाना समझते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जानते हैं, तो वो हमारी क्वालिटी है कि हमारे सामने कोई हमारे लोगों को फालतू नहीं बोल सकता। डरेंगे कि अभिषेक को बोलना ओके, नहीं तो अगर मैं वहां बैठा ना होता ना पाप के घड़े वाले सिचुएशन में, तो जिस हिसाब से वो फट रही थी, वो इतनी बातें बोलती ना तुम लोगों को, बट उनको पता है वहां एक बंदा है जो उल्टा जवाब दे सकता है, जो उनको उन्हीं के इंटेलेक्ट लेवल पे जाके सुना देगा कि आप गलत हो। तो अब मैंने जब बोल दिया तो बात उनके लग गई, ओके मैं यहाँ गलत थी, इसने तो मेरे को गिनवा दिया।
भाई तू अगर एल्विश को मैं बोल रहा हूँ, अगर उसमें इतना दम है बोलने का तो वहां खड़े होके क्यों नहीं बोला? फिर वहां जाके पूल में मेरे साथ डांस क्यों कर रहा था? और उसके बाद जब उठ के आया, उठ के फिर जब मैंने उसको समझाया कि भाई उन्होंने ये बात बोली है, गलत बोली है, क्योंकि उसके मन में था पूजा जी बोल रही है, पूजा जी तो सही बोल रही होंगी, उसका मन ऐसे चलता है क्योंकि वो उनकी आपस बॉन्डिंग है, तो उसको समझाया तब जाके उसने बात करी। तो ये समझता हूँ मैं टक्कर की चीज की, सामने वाले ने बोली, उसको गलत, उसको पता चल गया, उसको समझाना, उसको रियलाइज करना कि भाई साहब आप गलत हो, अब वो करे ना करे उसकी मर्जी है। मैं वहां खड़ा होता हूँ जहाँ मुझे लगता है गलत हो रहा है, और ये मेरी पर्सनैलिटी है भाई। मेरे पूरे घर में 60 दिन में मैंने झक कोई मारी है, मैंने ऐसा सुने ना, अरे मनीषा सुन मेरी ओपिनियन है, अरे ये टेबल है यहाँ पर जाके मैं अपनी ओपिनियन दूँ, हाँ जरूरत है हाँ ओपिनियन है। एल्विश बोलता है कि नहीं, जब तक मेरे पे बात आता है हम नहीं बोलते हैं। सुन, तो अब हम भी बोल सकते हैं कि ये तो गलत है यार, तू सिर्फ अपने पे लड़ता है, बट वो कहीं ना कहीं उसका नेचर है, वो रियल बंदा है। तो हम लोग भी अगर सब में बोलते तो ये हम लोग का नेचर है कि हम लोग अगर एक जगह पे आए और 10 में गलत हो रहा है तो हम लोग देख के वो चीज बोलते हैं, ये सिर्फ नहीं। मैं ऐसी चीजें सही नहीं समझता कि सिर्फ मेरे पे वही बोल रहा तो ही मैं बोलूंगा हाँ, तो वही हम लोग फिर भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का तब दिखता है जब वो अपनी चीज भी ना और दूसरे के लिए खड़ा हो, खड़े हो, वही वो नहीं जो मैं, अरे मेरे को तो किसी ने बोला ही नहीं, मैं क्यों बीच में पढ़ूं? वही भाई वहां पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसी को बकवास करी जा रही है, और तुम किस बात के भाई? मेरा फर्स्ट डे से जब हुआ था कॉफी से लेकर मैं उसको ये बोले थे कि आप इतना पीछे बोलते बोलते जब आया तो क्यों नहीं बोले? तो वैसा घर में ऐसा बहुत बार नोटिस किया गया, हम उसको खुद बोले कि जब घर का ओपिनियन होता है एल्विश आप नहीं बोलते, उसको खुद ये चीज बोले, तो बोला नहीं मनीषा देख तू और अभिषेक बोलते मेरे को नहीं, ये चीज नहीं अच्छा लगता हमको। ये बात पता है कि उस बंदे में डर नहीं बोलने का, वो पे अविनाश बेबी का सबको बोलते, बट अब मे बी वो उसका नेचर होगा कि उसको ऐसे लगता होगा ये, बट ये हम लोग का नेचर है कि अगर हम 10 की लड़ाई में देखें, हम किसी को बदलना नहीं चाहते, ठीक है वो जैसा भी रियल है, बट अगर हम देख रहे कि 10 में ऐसा कुछ हो रहा तो हम बोलेंगे, भले वो मेरा लड़ाई हो या ना हो। अब ये और आगे कैसे आया? कुछ नहीं, वो फिर अपना ज्ञान व्यान दे रहे थे, तो मैंने टेप वो उठाई सीट, वो प्लेट उठाया, प्लेट फेंकी, साफ करता आ गया। क्या उनकी बेतुकी बातें हैं, मतलब कोई सेंस है? बाहर लोग देख रहे हैं कि क्या गधों वाली बातें चल रही है अंदर। और मुझे जेन्युइन, मुझे आई लव दीज आर्ग्यूमेंट्स, तुम मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट जहाँ तुम गलत हो ना वहां तुम समझो, फिर तुम एकदम से कांपो मत। आई लव टू हैव दीज आर्ग्यूमेंट्स वन ऑन वन, मेरे को तो बहुत मजा आता है कि हाँ करो, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो अगर, पर अगर मैं तुम्हारे को वही तुम्हारी हरकत दिखा दूं तो कांपो मत। बोला कि अगर मैं वहां पर पूजा जी को नहीं बोलता कि आपकी स्टेटमेंट गलत है, आपको सॉरी बोलना चाहिए, तो क्या वो आके बोलती? कभी नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। तो दिस इज नॉट गिविंग अननेसेसरी ओपिनियंस, इट वॉज रिक्वायर्ड। और अगर मुझे अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करना होता तो मैं वही बोलता, बोल कैसे रहे हो, कर देता मैं डिसरिस्पेक्ट, क्या दिक्कत है? और आज तक पूरे सीजन में उनसे बहुत तमीज से बात करी मैंने, तमीज में रह के ही उनको समझाया कि आपने ये गलत करा है, नहीं तो करने को क्या है यार। अविनाश के सामने जब मुंह फट रहा है मेरा, इनके सामने नहीं फट सकता। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये दिखे कि अभिषेक गलत है, उसने सही नहीं करा। अरे इन लोग के दिखाने से हो जा रहा, जब पगला है हम तो वही बोल रहे थे। जो एक सेकंड इस घर में 60 दिन में जो इंसिडेंट हो चुका है, लोग को बिहेवियर से पता चल गया कौन क्या है। अभी एक स्टेटमेंट देखो कितना बोलते हम सही थे गलत थे, वो एक दिन में नहीं बाबू, शो खत्म हो गया, तुम लोग का जिसका असलियत सब दिख गया बाहर। वो 2 दिन 3 दिन में स्टेटमेंट बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। एंड बिलीव मी, इतने कैमरों के बीच में जब पूजा भट्ट जैसी पर्सनालिटी वहां बोलती है ना, और वो गलत बोल रही है, वहाँ खड़े होके बोलने के लिए दम चाहिए। बिल्कुल, ये जो कोई बोल देना कि अरे क्या दिक्कत है बोलने को, तो मैं कभी भी बोल दूं, बोलने के लिए कभी एक तरीका होता है और एक वे होता है और एक बात होती है कि किस बात पे बोलना है। कोई ये नहीं बोल सकता कि कभी मैंने अननेसेसरी किसी चीज के बारे में बकवास कर दी, कभी नहीं। अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। तो तेरे को एक बात बताइए, तेरा कहना कि तुम ओपिनियन देते हो, ओपिनियन ये मैं समझा नहीं भाई। मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये नहीं बोला कि कहाँ लगा तेरे को। अगर वहाँ पर वो हम सारे लोगों को बैठ के ये बोल सकते तुम छोटे लोग वाली बात को तो मैंने बोला, सोचो उस वाली चीज वहाँ पर अगर मैं खड़े होकर बोला, अगर तुम सामने वाले के ओपिनियन को, अपना ओपिनियन और सामने वाले के पीओवी को तुम ये समझते हो कि
कौन सी तो मैं भी शायद उस चीज को जानना चाहता हूँ ना, कौन सी जगह तेरे को ऐसा लगा कि हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी मुझे मल्टीपल, मैं ऐसे गिनवाता नहीं, बस मुझे मल्टीपल टाइम्स लगा। और मैंने ये बोला कि तुम ये करते हो, मैंने बोला मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये मेरा पीओवी है। मैं समझना चाहता हूँ ना कौन सी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ तेरे को लगा यार अभिषेक तेरा बोलना ही नहीं बनता था, तू क्यों बोल रहा है ओपिनियन में? बहुत सारी सिचुएशन है, बोलना वो बता मेरे को, हमें पता बोला ही बोला, एक्चुअल में जानना क्या चाहता बोला, या फिर जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा यार नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि वेयर यू थॉट कि दिस सिचुएशन अभिषेक आपके ओपिनियन वाज अननेसेसरी और आपने जाकर उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए। मैं ना उस टाइप का नहीं कि लिस्ट में गिना ये तो जो आप बात बोल रहे हो कौन सी सिचुएशन में जानना, एक्चुअल में कोई एक होगी ना जहाँ तेरे को लगा यार मैं ऐसी कॉन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेता जहाँ लिसनर ना हो कोई, या फिर कोई समझने को रेडी ना हो, या फिर सिर्फ अपने बोलता हूँ, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। मतलब मैं ऐसा हूँ, ऐसे अब तुम बोल, मैं सुनना चाहता हूँ, मैंने सुन लिया एक बारी, सुन चुका मैं कि मैं सुनना चाहता हूँ, और मैंने उसका जवाब भी दिया कि मैं रियल लाइफ में भी पॉइंट्स काउंट नहीं करता, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। मतलब मेरी आदत नहीं ये करा वो करा वो करा, मैं बस ऑन जनरल अपना पीओवी शेयर करता हूँ। और वो भी मैं ऐसे नहीं बोलता कि तुमने ये करा, मैं बोलता हूँ मुझे ऐसा लगता है। और वहां भी मैंने ऐसे बोला मुझे ऐसा लगा, ना कि मैंने इल्जाम लगाए तुम पे कि तुम तो ऐसे ही हो, चाहे तुम हो गए कोई हो गया ये हो गया। और रही उसकी कि भाई मुझे तो सबसे बड़ा गधा लगता है ये वो जो, अब मान ले सेम चीज जैसे भाईचारे में तूने मेरे को बोल दी, अब मान लो मेरे से कोई दोस्ती यारी खत्म करके मुझे सेम चीज बोल के दिखाओ, समझ रहे हो ना, मैं एक अलग हूँ। अब मैंने तेरी चीज को इसको बड़ा लाइटली ले लिया कि भाई है, मान ले मेरे को गेम में सबसे बड़ा गधा लगता, वो चीज अटक भी जाती मेरे की, अरे ऐसे कैसे बोल दी। तो मैं एक फ्रेंडशिप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी चीजें हैं ये। अब जैसे बट मुझे ऐसा लगता है, मैं जेन्युइन बोलता हूँ, अगर आप फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करते हो तो व्हेन यू शेयर योर ओपिनियंस अबाउट समवन हु इज क्लोज टू यू, तो मेक श्योर आप वहाँ शेयर करो जहाँ अपने लोग, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई वो नहीं है उनको, मैं एक बिल्कुल अपना नहीं मानता, उनको घर से पीओवी बोलेगा तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए शेयर कर रहा था। नहीं ये तूने वहाँ पर स्पेशल बोला कि मैं के लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए नहीं। जब तू आया उससे पहले भी हमारी कुछ और बात चल रही थी, फिर मेरे भी दिमाग में कई चीजें चलती है। मान लो मैंने सोचा कि यार, मान लो मुझे बुरा लगा किसी चीज का, मैं अपने दिमाग में मैंने चीज सोची, फिर मैंने उसको एनालाइज करा कि इसने मान लो ऐसा बोला, चलो एक भाईचारा भी मैं वो रखता हूँ कि इसने ऐसा बोला, भाईचारे में तो मुझे बुरा लग गया कि मान लो इसने बोला यहाँ पे कि मैं वाइल्ड कार्ड को वर्दी नहीं समझता, उसने वहां भी बोला 3 बारी की नहीं समझता, मैं दिल से समझ नहीं पाऊंगा, मैं दिल से मान नहीं पाऊंगा, इसने अपना पीओवी शेयर करा, तो वो चीज भाईचारे में बुरी लग गई। गेम के सेंस में मैंने सोचा, समझ रहे हो इस बात को कि भाई वो तो यार लग गई बुरी भाईचारे में। गेम सेंस में मैंने इतने दिन से मैं एनालाइज किया कि इसने बोली, इसका अर्थ क्या है, कैसे सोची इसने, क्यों सोची, क्या वाइल्ड कार्ड ने क्या करा क्या नहीं करा, 4 हफ्ते ये सीने पे तो क्या इसको, और इसने ऐसा क्यों सोचा, ये मैंने गेम सेंस से सोचा। वैसे मुझे समझ नहीं आता है, बट मैंने उसका एनालाइज, उसमें बहुत सारी चीजें निकल गई। उसमें एक वो वाली चीज भी ऐड करूंगा आपकी, हीरो के दोस्त वाली भी भाईचारे में सोची जाए तो बुरी है मेरे दिल के लिए, गेम सेंस के लिए सोची जाए तो मैं उसमें अपना पीओवी शेयर कर सकता हूँ एक बारी को अवॉइड करके। तो उसमें बहुत एनालिसिस करा मैंने, काफी दिन से नोटिस करा, फिर मैंने इसमें रीजन दिया कि मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसकी जर्नी छोटी है, ये बीच में आया और मैं 4 हफ्ते से पहले से हूँ। फिर मैंने सोची कि चलो 4 हफ्ते का इसका, इसने बोला मुझे एडवांटेज है कि भाई 4 हफ्ते इसलिए मैं वर्दी हूँ। फिर मैंने सोचा कि इसने, जब मैं आया 4 हफ्ते, मैं भी, मेरा भी तो 4 हफ्ते ही है, कि इसने 4 हफ्ते में ऐसा कुछ, क्योंकि घर जब स्टेगनेट था, सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, तभी आया मैं, कि 4 हफ्ते में इसने कुछ अलग किया जो पूरा ही ओवरऑल ही बेटर बन गया। क्योंकि मैं तो तब से ही काउंट होऊंगा ना जब से मैं हूं, उससे पहले कुछ भी हो। फिर मैंने देखा कि नहीं, ये जो 4 हफ्ते इसने पहले किया, सेम चीज ने 4 हफ्ते बाद भी करी। जैसे बेबिका से लड़ाई, पहले भी तो बेबिका से लड़ाई छेड़खानी चल रही थी, अभी बेबिका से लड़ाई छेड़खानी चल रही उस पीओवी में। फिर मैंने सोचा कि मान लो इसके दिमाग में ये वाली चीज आई कि मैं इसलिए उसको विनर नहीं मानता क्योंकि मैं 4 हफ्ते बड़ा हूं, और कोई रीजन नहीं दिया। मतलब जो इसके मुंह से चीजें निकली कि भाई मैं इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कम किया, ये कम नहीं कभी। अरे मैं उस पॉइंट को सोच के, तूने वो सोचा, हाँ मैं अपनी सोच के साथ जो मैंने सुना कि 4 हफ्ते, एक मेन पॉइंट है कि 4 हफ्ते नहीं चाहिए मैंने इधर, वो एक मेन पॉइंट है इधर। मैंने तो
इसको ऐसा लगा कि मैंने 4 हफ्ते में इससे बेटर परफॉर्म कर दिया, जो सिर्फ एक ही रीजन है इसके पास कि 4 हफ्ते ही, या फिर ओपिनियंस वाली बात आई कि ओपिनियन नहीं देता, तो मैंने कि तो ये ओपिनियन का गेम है या नहीं है, समझे ना। तो वो चीज में काफी कंफ्यूजन। प्लस तीसरी बात, अब बात करते हैं हीरो के दोस्त वाली। जैसे इसने एक बार भी नहीं, इसने कहा 6 बार बोली उसी टास्क में भी अगले दिन क्या कि हीरो का दोस्त में मैं तुझे करता, हीरो का दोस्त में तुझे करता। मतलब एक तरीके से इसने मान लिया कि हीरो तो मैं हूँ, यहाँ का हीरो तो मैं हूँ, तो हीरो का दोस्त है। मैंने इसको उस बात का जवाब दिया कि आई डोंट प्ले सेकंड लीड, मैं कभी सेकंड लीड प्ले नहीं करता। वो मैंने भाईचारे में दिया कि समझे भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ और रिस्पेक्ट करे उस चीज की कि मैं यहाँ पे मूंगफली छिलने तो आया नहीं, मैं भी किसी उससे आया हूँ, करेक्ट। चलो उसने वो चीज नहीं समझी, उसने फिर भी मैं तो तुझे हीरो का दोस्त देता, बेशक किसी इंटेंशन से बोली, बट मैं वो बात समझ गया कि चलो ठीक है कि इसने मान ली। अब मैंने अपने आप को रख के सोचा कि मैं तो विलन के लिए भी गया कि भाई विलन की स्टोरी, सारा विलन भी कोई दिक्कत ना। तो वो चीज जैसे मान लो कि ये हो गया कि सोच ही लिया मैं तुझे हूं ही, और अगले को वर्दी नहीं समझा, इस रीजन से कि 4 हफ्ते, सिर्फ 4 हफ्ते, ये 4 हफ्ते साढ़े क्या हो गए 4 हफ्ते, ये सोच रहा हूं मैं, समझे। अभी छोटी मोटी चीजें और कि कहाँ बैठ के बोल दिए ये तो कहीं मैटर ही नहीं करती। ऐसी जगह पे अगर तुम गेम को गेम की तरह ही ले रहे हो तो ये कैमरे भी फोड़ दो। हम बता दें। अभी रुक जाओ, अब इसने अपना पीओवी बोला, मैं अपना पीओवी शेयर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप शुरू करते हैं, इससे पहले तो अगर तेरे को ऐसा लगा, तेरे मन में इतनी सारी बातें थी, तो ये ना एक गेम के अंदर में वो भी होता है एक्सप्रेस करने का। आज तेरे को लगा, मैंने इतने दिन से सोच रहा था, मैं दूसरे दिन से तेरे को इतनी ऑब्जर्व कर रहा था, तो अगर तेरे पास पहले भी तेरे को लगता कभी ये सारी चीजें तेरे को बात करनी है, तो मैं इससे बात करता आराम से, मैं तेरे को सारी चीजों का जवाब देता। तो पहले आ जाता तेरे हीरो के दोस्त की बात, ये पहले उस वाइल्ड कार्ड को वर्दी समझने वाली बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैंने फिर भी बोली थी कि आई डोंट नो बाहर लोगों को क्या लग रहा है, बट जब आप आए वाइल्ड कार्ड, ये घर बहुत अलग है जब आप पहले दिन एंटर करते हो और जब 27वें दिन एंटर करते हो, ठीक है। आपने 27 ऑलरेडी 1 महीने 50% जर्नी आपने कवर नहीं करी, तो आपको नहीं पता इस घर में स्टार्ट चीजें कैसे हुई थी, बहुत लोग यहाँ पर कंफर्टेबल कैसे हुए हैं, उसके बाद लोगों ने अपनी स्पेस बनाई है। इनिशियली लोग यहाँ पर बहुत अलग थे, रूट थे, बहुत डिफरेंट वे में बिहेव करते थे। अब लोगों के यहाँ ग्रुप्स बन गए, वो कंफर्टेबल हो गए और वो एक जगह कंट्रोल आया उनका। जो घर स्टैग्नेंट हुआ ना, वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग फिर सेटल हो गए। आप आए, नो डाउट आप तड़का लगाया आपने, बट आप एक कैरेक्टर की तरह आए जो एक एंटरटेनमेंट फैक्टर में ही था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आज तक पिछले 30 दिनों में आपको घर के किसी मुद्दे में बात करते हुए नहीं देखा, ये मेरी ओपिनियन है। मैंने आपको कहीं भी किसी के साथ भी गलत होता है आपको वहां स्टैंड देते हुए नहीं देखा। आपका नेचर रहा है कि जब मेरे पे आएगी तभी मैं बोलूंगा। यहाँ पर बहुत चीजें ऐसी हुई हैं जहाँ पर शायद आप बोल सकते थे पर आपने नहीं बोला, क्योंकि आपका रही ये फैक्टर है कि मैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट हूँ, ये आपकी पर्सनैलिटी है, मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है। मेरा शायद मैंने 27 दिन में बहुत चीजें करी थी जो आपने नोटिस नहीं करी, बट मैंने हमेशा गलत के अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ, सही का साथ दिया। 27 दिन में मेरा पहले बहुत अलग गेम था जिसमें मैंने बहुत चीजें अलग वे में करी थी। 27 दिन में जब आए उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, चाहे वो बेबिका से, शायद 27 दिन सिर्फ बेबिका के साथ लड़ाई थी, पर 27 दिन के बाद मुझे पता चला ओके अविनाश के साथ भी कलेश चल रहा है यहाँ पर, पूजा जी के अगेंस्ट पूरा घर कोई बोल नहीं पा रहा, शायद मुझे वहां पर भी स्टैंड लेना चाहिए। बहुत लोगों को बेमतलब सप्रेस करने की कोशिश हो रही है और मेरे को एज अ पर्सन वहां पर बोलना चाहिए, और मैंने हर जगह अपने स्टैंड लिया। मेरे सामने कोई बेमतलब फालतू की बकवास करता था, मैं उसके लिए खड़ा हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो मेरी अगर लड़ाई हो ना हो। मैंने कभी बेमतलब किसी को ओपिनियंस नहीं दिए, बट जहां जरूरी थे वहां दिए। सेकेंड, जो अब आपके फर्स्ट इसी को कंप्लीट करो, तो मुझे ऐसा लगता है वाइल्ड कार्ड में आप एंटरटेनर तो आए, बट वाइल्ड कार्ड के बाद भी आपका वो घर पे जो कंट्रोल होता है शायद आपको नहीं मिला, जो शायद अगर मैं 27 दिन से पहले भी कर रहा था और शायद मैंने अभी भी करा है एक वे में, ताकि लोगों के मन में ये डर हो कि पूजा जी अगर बोल रही है तो ऐसा ना हो कि वो ये सोचे मैं किसी को कुछ भी बोल दूं। उनको पता है कि उनके साथ कोई है सामने जो उनको बोल सकता है कि आप भी गलत हो। मैंने कभी वन वे मोनोलॉग नहीं करा उनके साथ अलविश, मैंने हमेशा अपनी बातें रखी है, जो उन्होंने करी है उस वे में रखी है। सेकेंडली, जब बात आती है हीरो के दोस्त की, वो मेरा पीओवी था। तू अपने पीओवी से तू हीरो हो सकता है और मैं हीरो का दोस्त हो सकता हूँ, पर जब भी मुझसे पूछा गया
कि आप हीरो अगर आप हो तो आपका दोस्त कौन है। तो मैं हीरो के दोस्त में मैं किसी को नहीं गिनता, मैं तेरे को गिनता हूँ, बिकॉज मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ। जेन्युइन, मैंने वो गेम पीओवी से नहीं सोचा कि अरे ये तो गेम में मैं हीरो हूँ, मेरा दोस्त। बट किसी ने आपको बोला नहीं ना कि आप हीरो। मेरे से जब पूछा, हर बंदा अपना, जब इसकी कॉन्वर्सेशन हुई है कि तू आपने मेरे को एक अलग पीओवी से बताया, ऐसे ऊपर से अनाउंसमेंट थोड़ी हुई भाई आप हीरो, अब आप किसको दोस्त। जब एक बात समझ, आप हीरो, आपने अपने आप को हीरोइन माना, चाहे घर ने नहीं माना, हर इंसान अपने आप को हीरो मानेगा। अगर आप अपने आप को हीरो नहीं मानते तो वो आपकी गलती है। मैं मानता हूँ, तो बस तभी तो उसका बोला मैंने। तो आप अगर अपना ओपिनियन शेयर करोगे तो आप ये बोलोगे एल्विश हीरो है, अभिषेक हीरो का दोस्त हुआ। जब मैं बोलूंगा तो मैं तेरे को दोस्त मानता हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी और को दोस्त मान सकता था, बट शायद मैं आपको वो भाईचारे में सबसे ऊपर ही रखता हूँ। तो मैंने आपको बोला अभिषेक हीरो है और एल्विश हीरो का दोस्त, मैं आपको वो रखता क्योंकि उसके अलावा मैं नहीं देखता कि आप विलन हो। मेरे लिए आप कभी विलन हो नहीं सकते, क्योंकि शायद मैं वो भाईचारा है, तो मैं उसमें आपको कभी नेगेटिव नहीं रख सकता। मैं आपको हीरो का दोस्त रखूंगा, बिकॉज हर बंदा अगर अपनी नजर में हीरो नहीं है तो वो गलत है। थर्ड, जहां तक बात आई आपके ओपिनियन शेयर करने की हमारे सामने, तो आई स्टेटेड वेरी क्लियर, चाहे यहाँ 2000 कैमरे हो, बट अगर आप मेरे रिलेटेड बात देविका के सामने या पूजा जी के सामने करेंगे, मुझे बुरा लगेगा, चाहे 2000 कैमरे हो या 2 लाख कैमरे हो या कोई कैमरा ना हो। When it's between you and me, it should stay between you and me. अगर आपको मेरे रिलेटेड कोई ओपिनियन है और आप मेरे रिलेटेड कोई ओपिनियन किसी और से शेयर करोगे तो शायद वो मुझे ज्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि आपको मैं उतनी वो दर्जे पे रखता हूँ कि यार इसको अगर मेरे से कोई बुरी लगी तो वो मेरे को मुंह पे बोले, अगर मुझे आपसे बुरी लगती है मैं आपके मुंह पे बोलता हूँ। वाइल्ड कार्ड वाली बात एक लौती बात थी जो मैंने आपकी पीठ पीछे बोलती, वो भी इसलिए बोली थी क्योंकि हमारी डिस्कशन हो रखी थी उससे रिलेटेड कि हाँ एल्विश, मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड जब तूने आपने मुझे बोला आई एनालाइज इट। मैं ये नहीं बोलता कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी, यू हैव बीन द सॉल्ट ऑफ द शो। आपके आने से गेम बहुत बदली, बहुत चीजें हुई, बट जब मैं गेम पीओवी देखता हूँ आई कंसीडर माई सेल्फ अ विनर। चाहे आप जीतो, आप, मुझे पता है आपके पास मेरे से बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, आपके पास बहुत बड़ा फैन बेस है, आप जीत भी सकते हो, यू हैव ऑल द चांसेस टू विन दिस शो। बट जब मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आई फील लाइक अ विनर, आई प्ले लाइक अ विनर एंड आई फील आई डिजर्व टू बी द विनर। तो बताना जब कंप्लीट हो। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे जहां तक समझ आया कि ये जो कॉन्वर्सेशन जो हो रही है ये सिर्फ पीओवीज का फर्क है और कुछ नहीं है, सिर्फ पीओवीज का फर्क है। अब सपोज आपने बोला कि मैं आया और आपने सिर्फ उसी जोन में समझा कि ये सिर्फ एक एंटरटेनर है, करेक्ट? जो आपने बोला कि ये सिर्फ एक एंटरटेनर है, और भी आपने चीज बोली कि घर का कंट्रोल, वो भी उस पे आऊंगा मैं उस चीज पे कि घर के कंट्रोल पे। अब मान लो ये गेम है, जो भी गेम है एंटरटेनमेंट का गेम है, पर्सनालिटीज का गेम है कि पब्लिक को जो पसंद आ रहा है वो जीत जाएगा, करेक्ट? यही है ना? अब आपने बोला कि आपने मुझे एंटरटेनर कंसीडर करा, तो मैं अपना पीओवी ये रखता हूँ कि और क्या हम किसी पे हक जमाने आए हैं, कि हम क्या यहाँ पे हक जमाने आए किसी पे कि नहीं मेरा एक कंट्रोल है इस घर पे और मेरी चलेगी, या फिर सबका अपना अपना जोन होता है। अब मान लो इसने एंटरटेनर मेरे को समझा, जो भी कि सिर्फ एंटरटेनर, मान लो मैंने ऐसा समझा कि आप इस हिसाब से समझ रहे हो कि आपको 2 लोग मिलाने हैं, आपको मतलब मेरा पीओवी है कि मैं पॉजिटिव हूँ, आओ पॉजिटिव हूँ, आपने गलत किया, मैं दोस्ती का मैं पॉजिटिव हूँ, ये वाली चीज, ये मेरा पीओवी है कि मैंने आपके लिए समझा, जैसे आपने मुझे एंटरटेनर समझा कि भाई ये तो हंसा सकता ठीक है बट इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये मतलब इनके मुझे समझ आया कि हंसा सकता है पर गेम पर्सपेक्टिव से इससे ज्यादा ये कुछ ही नहीं है। और मेरा गेम, मैं जिस हिसाब से मैं गेम देखता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि ये कैसा एंटरटेनमेंट है। मान लो किसी ने बोला एंटरटेनमेंट शो है, आप एंटरटेनमेंट नहीं कर, जैसे इसके मुंह से भी कई बार निकलता है कि हमें ये समझा जाता है कि एंटरटेनमेंट करेंगे हम, एंटरटेनमेंट तो कहीं ना कहीं तो आ रहा है, तो मेरे लिए शायद वो एंटरटेनमेंट नहीं है जो ये कर रहा मेरे पीओवी से। कि मान लो 2 जने गलत के लिए मैंने तो आवाज उठा दी कि बोलने का गेम है क्या, तो ये लोगों को बोलने का आप दोनों को क्या, तो ये बोलने का गेम है कि भाई मैं तो सही के लिए सही, गलत के लिए गलत, और मैं तो दोस्ती यारी करवाई, मैंने लोगों को समझाया, मैंने लोगों को मोटिवेट करा, क्या तो ये गेम है इनके पीओवी से? या फिर एक पीओवी मेरी तरफ से कि एंटरटेनमेंट जरूरी है, अब मैं ये
करता नहीं हूँ, जो मेरा एंटरटेनमेंट है करता नहीं हूँ। जैसे सपोज मान ले तू फ्लर्ट कर रही है, मान ले तू फ्लर्ट कर रही है, ये तेरा कि भाई मैं तो फ्लर्ट करा, ये एंटरटेनमेंट करा। अब मेरे पे तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं कुछ करूँ जिससे एंटरटेनमेंट हो। अब वो एंटरटेनमेंट ही ऐसा हो कि भाई मैं तो ये तो डिफरेंट पर्सनालिटीज है मेरे भाई। अब हम एक चीज बोले, हम इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा दोनों सबसे, ये बिग बॉस तो रियलिटी का शो है, सबसे बड़ी बात। और अगर हम आप जैसे हैं, आप रियल में है वैसे कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो आप बोल रहे हो तो वो एंटरटेनमेंट है। अगर हम जो करते हैं हम बोलते हैं ये एंटरटेनमेंट है, और अगर ये जो कर रहा है ये रियल में इसके साथ, अगर ये गेम के लिए नहीं कर रहा है अभिषेक, मे भी अगर रियल लाइफ में भी अगर ये 10 चीज ऐसे देखता तो ये वैसा बंदा है, वरना किसी में यहाँ दम नहीं है कि अगर सही के लिए कहीं ना कहीं अगर ये भी जो कर रहा है वो रियल में वैसा है। मैं मेरा वो थोड़ा सा कट करूंगा, जैसे आप ये वाले किसी में दम नहीं, अरे मैं दम मतलब मेरा वर्ड वैसा बताता है। बात सुनो, जैसे सुना है कि भाई किसी में दम नहीं, उनके खिलाफ दम क्या, मैं 4 गाली बक दूं, दम वाली बात अगर कोई सोचे, दम तो तुम में भी है, इसमें भी, सब में होता है दम कि यहाँ सारा कोई किसी को भाई गाली बकने का दम नहीं होता मेरे भाई। अरे सुनो तो उस मुझे मैं कुछ और चाहता हूँ, हमेशा गाली बकने का दम नहीं होता कि जैसे एक दम वाली बात है कि भाई दम सही के लिए सही बोल दिया, गलत के लिए गलत बोल दिया। इंटेलेक्ट का लेवल है एक, आपको करेक्ट, कब कहाँ क्या बोलना है। करेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा गाली बकना होता तो वीको के टास्क में जब उन्होंने मेरे बारे में इतना बोला था, दम वाली बात, गाली दे, दम वाली चीज, अरे दम मेरा वो दम में दम है यार, ऐसा कुछ नहीं कि एक जने में दम है कि भाई पूजा ऑल अबाउट इट इज ऑल अबाउट इंटेलेक्ट। आपको पता होना चाहिए कब कहाँ क्या बोलना है। आपके एंटरटेनमेंट अलग है, मेरे लेवल बट मैं बोलने के लिए नहीं बोल सकता। यार वो तेरी अभी आपको आपके बारे में यही बोल रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फर्क की पीओवी का, हाँ, और किसी बात की मैंने क्या बोला, इसको आप कुछ भी कर रहे हो रियल है ना, आपको पता है कि आप रियल, हाँ तो बस वही चीज है। हाँ, मुझे लगता है जो एंटरटेनमेंट मुझे अपने लेवल पे करना था मैं वो करा, ठीक है, ये नेचुरली एंटरटेनिंग है। मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मेरी ये रियल पर्सनैलिटी अलग है। मैं कुछ हाँ लगता है मुझे बोलना चाहिए, मैं वहाँ बोलता हूँ। तेरी पर्सनैलिटी एंटरटेनमेंट है, बट इट इज ऑल अबाउट डिफरेंट पीओवीज। मैंने अपना एंड मेरे हिसाब से बेस्ट दिया, मैंने एंटरटेन करा, मैंने जहाँ बोलना था वहाँ बोला, तूने अपने एंड से बेस्ट दिया। यू कैन ऑलवेज हैव डिफरेंट पीओवीज, बट मेरे को जो गलत चीज लगी वो ये लगी कि व्हेन यू टॉक अबाउट मी यू कैन टॉक टू मी। आपको उनके सामने मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको उतना रिस्पेक्ट और उतना प्यार करता हूँ कि आप मेरे सामने मेरी बात करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी बात सबके अपने ये चलो ये एक पर्सनल पीओवी हो गया है, दिस इज पर्सनल पीओवी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे अभी बात चल रही थी ओपिनियन रखना, कि मान लो ओपिनियन रखी, मेरे हिसाब से किसी का इंटेलेक्ट इस चीज से डिसाइड नहीं होगा कि वो कितनी बातें करता, ट्रू, समझ लो, किसी इसको तो चलो आएगी नहीं समझ में, किसी को हम समझ रहे हैं, पर कहाँ करता है ये भी तो जरूरी है ना, और वो भी तो किसी देखिए। करता हाँ। है वो बहुत जरूरी। किसी का इंटेलेक्ट या फिर किसी का एंटरटेनमेंट इस चीज से डिसाइड नहीं होगा कि वो कितना करता है कितना नहीं करता। और रही वो वाली बात कि मेरे पीओवी से मुझे नहीं लगता कि ये गेम का गेम है। सुन लो, सुनना भी सीखो, कि जो अपने वर्ड से अंदर उसको एक बार को दबा ले और कान खोल, है कि मतलब मैं जैसे ऑडियंस हूँ, मैं अलग और बाहर बहुत होंगी, उनका अलग पीओवी हो सकता है, आई रिस्पेक्ट दैट। जैसे मैं देख रहा हूँ, मान लो यहाँ से एक थर्ड पीओवी से सारा देख रहा हूँ, और मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे एंटरटेन होना है, मुझे अच्छे लग रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स, और वो जो करते हैं मुझे अच्छा लगता है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये चीज सही में सही, गलत में गलत, ओके ठीक है, ओह दम है इसमें, दम है इसमें, इसको बोल दिया, वाह, ये मैं देखा, तो मुझे वो लगा कि यार ये सुनने का गेम है क्या, समझो कि ये सही के लिए सब आवाज उठा दी। अब क्या पता मान लो एक का इंटेलेक्ट ज्यादा हो, बट वो सिर्फ उस टाइम पे ही बोलता हो जहाँ उसको सही लगता हो, एक होता है। तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ एल्विश की एक बात सही नहीं लगी कि वो उसको चाहे से चीज़ें जो है फुकरान ने की होगी पहले वो बुरी लगी, लेकिन उसको उसी टाइम बोलना चाहिए था कि मुझे तेरी ये बात बुरी लगी है, तो मुझे इसको क्लियर कर। तो अगर वो उसी टाइम वो सब चीज़ें क्लियर कर लेता तो शायद आज ये वाली लड़ाई नहीं हो रही होती। और उसको टाइम टू टाइम पूछना चाहिए था, ऐसे नहीं कि रख के बैठ गए और फिर और ज़्यादा चीज़ें एड अप होती जा रही है।
तो वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि तुम टाइम टू टाइम उनको सॉल्व करते रहो। बस ये चीज़ थी जो उसकी मुझे ख़राब लगी थी, और तो कुछ भी नहीं। फुकरा जो है वो खुद विनर बनना चाहता है, ये तो सब चाहते हैं। अब कोई किसी और के लिए तो बिग बॉस में जाता नहीं है, सब अपने लिए ही जाते हैं, तो इसमें क्या ख़राब बात है। वो अपने आप को विनर की तरह देखता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। और अब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सही है और कौन गलत है, ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करोगे अब, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं फाइनल आते आते। तो मेरी तरफ से तो फुकरा इंसान है, मेरी नज़रों में तो विनर वो है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन डिजर्व करता है? तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।